आप सभी का वंस अगेन मोस्ट वेलकम है गौरव क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है भाई हमसे? ये कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। इट मीन्स हमें जो है वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर उन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 27 आना चाहिए, और अगर हम उन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास 182 आना चाहिए। कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स? 182। तो चलिए, ये है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3। कितनी है वर्ड प्रॉब्लम नंबर स्टूडेंट्स? ये है 3 में सबसे पहले हम देखते हैं जो नंबर्स हैं उन नंबर का जो सम है वो कितना है? 27 है। तो सबसे पहले एक नंबर लेट कर लेते हैं। तो देखना, लेट द नंबर, मैंने नंबर कंसीडर कर रहा है, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। अब देखना स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक नंबर जो है वो कितना है, एक नंबर एक्स है, तो दूसरा नंबर कितना होगा स्टूडेंट्स? दूसरा नंबर आएगा हमारे पास 27 माइनस एक्स। क्यों? दोनों का जो सम है वो कितना है? 27। बट लेकिन अगर मैं एक नंबर कंसिडर कर रहा हूँ एक्स, तो अनदर नंबर या सेकेंड नंबर कितना होगा? वो होगा स्टूडेंट्स 27 माइनस एक्स। देन लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, देन अदर नंबर सो अदर नंबर होगा स्टूडेंट्स 27 और माइनस के एक्स। तो अदर नंबर हुआ 27 माइनस एक्स के। अब जो हमें गिवन है, हमारे पास एक कंडीशंस गिवन की ये भी है कि क्या इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है स्टूडेंट्स? 182। तो नेक्स्ट लगाते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जैसा क्वेश्चन में कहा है उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे पास नंबर है इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो है स्टूडेंट्स 182। और प्रोडक्ट किस किस की? x और 27 माइनस एक्स। तो एक नंबर कितना हुआ? x, और दूसरे नंबर की प्रोडक्ट इट मीन्स 27 और माइनस के x, और इक्वल किसके हो स्टूडेंट्स? 182 के। अब देखना इसको सोल्व करो भाई। x की 27 से करेंगे सो 27x माइनस एक्स की x से करेंगे कितना होगा? एक्स स्क्वायर, और इक्वल में किसके होगा यहाँ से? 182। इस जो हमारे पास ये 182 है इसको इधर लेके आएंगे तो देखना माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 27x और माइनस के 182 और इक्वल किसके हो गया? 0 की। अभी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स नहीं है, तो इसलिए माइनस से क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ लो माइनस कॉमन लेने पर सो एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और माइनस माइनस प्लस और 182 और इक्वल किसके हुआ? 0 के। अब इसको वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्या करते हैं स्टूडेंट? सोल्व करते हैं। देखना 182 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 182 बन जाए 182। अब 182 के जो है मुझे फैक्टर्स करने हैं, और फैक्टर किस तरीके से करने हैं कि उन फैक्टर्स का जो सम हो वो कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स? मेरे पास 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 27। तो चलिए करते हैं फैक्टर इसके 182। अब 182 के फैक्टर करो, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। अभी इससे तो कटेगा नहीं है, 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 6, 13 7 जा वैसे 91, हाँ डायरेक्ट कट होगा ये, 13 7 जा 91 और 7 1 जा स्टूडेंट्स यहाँ से कितना हुआ? ये 7। अब देखना अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 2 जा कितना होगा? 14 और प्लस 13। देखना 14 और 13 कितना हुआ स्टूडेंट्स? 27। इट मीन्स फैक्टर मेरे पास बिल्कुल करेक्ट हुए हैं। तो देखना एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स, और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट 13 प्लस 14 और प्लस 182 और इक्वल किसके हुआ स्टूडेंट्स? 0 के। ये एक्स स्क्वायर माइनस के 13x और प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 14x और प्लस 182 और इक्वल किसके हुआ? ये 0 के। इन दोनों में से स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या मेरे पास यहाँ पर? x, तो x कॉमन लेंगे कितना बचेगा? x माइनस के 13। इन दोनों में कॉमन फैक्टर लेंगे स्टूडेंट्स कितना होगा? माइनस के 14 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? x माइनस और 14 1 जा 14 और 14 3 जा कितना होगा? 42 और इक्वल किसके होगा? ये 0 के। अब देखना x माइनस के 13 दोनों में सेम है और x माइनस 14 और इक्वल किसके होगा? ये 0 के होगा। अब देखना इफ x माइनस 13 और इक्वल किसके होगा? 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स? 13। इफ नेक्स्ट x माइनस 14 इक्वल किसके हुआ? 0 के, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास यहाँ पर? 14 आएगी। अब देखना मैंने
नंबर जो वो कितना कंसीडर किया हुआ है x, तो इट मींस अगर मेरे पास नंबर जो है वो कितना है 13, तो अनदर नंबर की कितना होगा इस कंडीशन में, अदर नंबर जो होगा वो 27 और -13 कितना होगा मेरे पास 14, यानी कि एक नंबर 13 होगा, दूसरा नंबर कितना होगा 14। बट अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर जो है वो 14 है, तो अदर नंबर क्या होगा इस कंडीशन में, अदर नंबर होगा 27 - 14, इट मीन्स यहाँ पे कितना होगा 13। तो अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर कितना होगा 13 होगा। ये मेरे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज में जो है वो मेरे पास क्या हुए, आंसर हुई। ये हुआ मेरे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को एक बारी जो है वो रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सोल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 इसने कहा है फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें जो है वो 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365 है, यानी कि इनके स्क्वायर का जो सम है स्टूडेंट्स 365 है। हमें जो है वो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। अब देखना, मैंने कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स पहले भी एक वीडियो में बताए हुए, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो सीरियल से चलते हैं, यानी कि 1 बाई 1, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। इट मीन्स इसी तरीके से कोई भी एक सीरियल्स के 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम कॉन्जुगेटिव नंबर्स ही मान लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे लेट द ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, लेट द कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। मैंने जो है वो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स सेलेक्ट करे। अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा स्टूडेंट्स, x+1 होगा हमारे पास। यही इसने क्वेश्चन में कहा है। कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स वैसे तो होते भी मतलब यही होते हैं। अब इसने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365। तो नाउ लगाएंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने कहा है सेम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इन नंबर्स का स्क्वायर ऑफ नंबर और इक्वल है मेरे पास किसके 365 के। स्क्वायर ऑफ नंबर एक है x, तो x का स्क्वायर प्लस दूसरा कितना है x+1 का स्क्वायर, और ये इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स, मेरे पास ये इक्वल होगा किसके 365 के। याद रखना स्क्वायर जो नंबर है उनके स्क्वायर का सम है मेरे पास ये, और उसने क्वेश्चंस में यही बोला है स्टूडेंट्स। देखना x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा x² प्लस इसको a+b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे x² + 1 और प्लस 2x, और इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स, ये वाला 365 के। x² + x² कितना होगा 2x² + 2x और +1, इसको इधर लेके आएंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस के 365 और इक्वल किसके होगा 0 के 2x² + 2x। 365 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचेगा माइनस के 364 और इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स 0 के। अब दोनों को क्या कर देंगे, देखना दोनों में से मतलब यहाँ से जो है मैंने 2 कॉमन लिया, तो देखना 2 कॉमन लेंगे तो x² + x और माइनस के 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4 और इक्वल किसके हो 0 के। 0 को इसके बटे में ले जा सकता हूँ तो x² + x और -182 और इक्वल किसके हुआ 0 के। इट मीन्स अब जो है स्टूडेंट्स में मुझे 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पर कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पर 1। वही लास्ट वाले क्वेश्चंस में करे थे बिल्कुल सेम वही फैक्टर है। तो कितने होंगे फैक्टर हमारे पास x² + x और 14 - 13, 14 में से 13 क्या कितना बचेगा 1, और इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो स्टूडेंट्स कितनी आएगी 182। तो देखना x² + 14 की मल्टीप्लाई x करेंगे 14x माइनस के 13 के x ऐसा करेंगे माइनस के 13x और माइनस के 182 और इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स 0 के। इन दोनों में x क्या होगा कॉमन है तो कितना बचेगा x + 14 माइनस के 13 कॉमन लेंगे कितना बचेगा x प्लस और कितना होगा 14 और इक्वल किसके होगा 0 के। तो देखना x माइनस के 13 और x + 14 और इक्वल किसके होगा यहाँ से 0 के। देखना अब नेक्स्ट नंबर्स कैसे आएंगे मेरे पास, इफ x - 13 इक्वल किसके होगा 0 के, इक्वल किसके होगा 0 के। तो x की वैल्यू कितनी हो स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास 13 और इफ x + 14 इक्वल किसके 0 के, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से -14। अब ये जो है स्टूडेंट्स ये होगी इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन क्यों, अगर मेरे पास x की वैल्यू कितनी है -14 तो मैं दूसरा जब अदर नंबर फाइंड आउट करूंगा तो अदर नंबर कितना होगा -14 और +1 तो कितना आएगा -13। अब ये वाला -13 और ये वाला कैसा होगा हमारे पास, ये वाला -14
और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितनी आएगी 182। तो वैसे तो इसको इम्पॉसिबल भी नहीं बोल सकते, ये भी ठीक है वैसे तो, ये इसमें भी मतलब कोई वो नहीं है, बट लेकिन ये है, ये कंडीशंस जो है वो कहीं ना कहीं लाई नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का रहा है और ये कैसा है हमारे पास निगेटिव इंटीजर, तो इसलिए निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए मैं इसको इम्पॉसिबल बता रहा हूँ। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ ये वाला देखते हैं, अब x की वैल्यू कितनी है 13, तो अदर नंबर कितना होगा मेरे पास, अदर नंबर होगा स्टूडेंट 13 + 1 इक्वल में कितने होगा यहाँ से, ये वाला 14, तो एक 13 है दूसरा 14, और दोनों की प्रोडक्ट जो होगी, प्रोडक्ट कितनी होगी 182, और दोनों के दोनों कैसे पॉजिटिव इंटीजर है। तो आई होप आप सभी को ये वाला पार्ट भी जो है वो स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो, इसको पहले एक बारी जो है बच्चों एक बारी रीड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 5 में, इसने बोला द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल, राइट ट्राइंगल, इट मीन्स एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 मीटर लेस है, यानी कि 7 सेंटीमीटर जो है वो कम है इसके बेस से। इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट द अदर टू साइड, इट मीन्स हमें जो है वो अदर टू साइड जो है वो फाइंड आउट करिए किसकी, एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो हमारे पास जो बात हुई है स्टूडेंट्स वो किसकी हुई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं बच्चा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने बना लिया भाई स्टूडेंट्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या बनाया ये बनाया मैंने स्टूडेंट्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसको नेम कंसिडर कर सकते हैं A, B एंड C, A, B एंड C। अब देखना उसने क्वेश्चन में बोला है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, यानी कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मेरे पास जो है वो बेस मैंने x कंसीडर किया, तो देखना एल्टीट्यूड कितना होगा, इससे 7 मीटर या 7 सेंटीमीटर कितना होगा, कम होगा। और जबकि इसने एल्टीट्यूड कितना, सॉरी हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ, हाइपोटेनियस दिया हुआ है इक्वल 13 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को ये समझ आएगा। देखना उसने क्वेश्चन में अपने आप से ये बोला कि जो एल्टीट्यूड है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, ये मेरे पास राइट एंगल है, ये जो इसके बेस से, यानी कि एल्टीट्यूड जो है वो इसके बेस से जो 7 सेंटीमीटर जो कम है, तो मैंने लेट कर लिया इसका जो बेस है वो x है, तो एल्टीट्यूड कितना होगा x - 7। अब इसको देखते हैं डिटेल्स में, देखते हैं लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल में मैंने माना स्टूडेंट्स x सेंटीमीटर। तो देखना एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड होगा कितना x - 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस उसने दिया हुआ है, हाइपोटेनियस इक्वल में इसने दिया हुआ स्टूडेंट्स 13 सेंटीमीटर। तो अब क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसको सोल्व करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना होगा स्टूडेंट्स, ए सी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी के स्क्वायर के और प्लस बी सी के स्क्वायर के क्या होगा स्टूडेंट, सी इक्वल होगा। अब ए सी क्या मेरे पास हाइपोटेनियस इसमें, इट मीन्स 13 का स्क्वायर इक्वल ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास x - 7, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है x, सो x का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 इक्वल, इसको a - b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 -7 2 जो 14 कितना होगा x, और प्लस में कितना होगा स्टूडेंट्स ये वाला x स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 169 इक्वल x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस में 49। अब ये वाला नंबर दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, तो देखना 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49 और माइनस के 169 और इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स, ये वाला 0 के इक्वल होगा भाई, ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के। अब इसको आगे सोल्व करो भाई, जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखना 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 9 में से 9 गया कितना बचेगा 0, 6 में से 4 गया 2 कितना बचेगा 1 और इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स, ये 0 के। अब 2 जो है वो इन सब में से कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो देखना 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 7x माइनस 2 6 जा 12 और इक्वल किसके होगा ये वाला 0 के।
और देखना एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 और इक्वल किसके को स्टूडेंट्स C0 के। अब मुझे जो है वो 60 के स्टूडेंट्स ऐसे फैक्टर करनी है, कैसे फैक्टर करनी है, जिनको डिफरेंस यानी कि जिनका डिफरेंस जो यानी कि 60 का डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए मेरे पास यहाँ 7। तो देखना 12 5 जा कितना होगा 60 और 12 में से 5 गए कितना बचेगा 7 ही बचने वाला मेरे पास ये। तो देखना एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स और यहाँ आएगा 12 माइनस 5 और माइनस के 60 और इक्वल किसके होगा 0 के। सो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस माइनस प्लस के 5x और माइनस के 60 और इक्वल किसके होगा 0 के। दोनों में से x कॉमन लिए, जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12 प्लस के 5 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा x माइनस के 12 और इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स ये 0 के इक्वल होगा। तो देखना x माइनस के 12 और x प्लस 5 और इक्वल किसके होगा 0 के। तो देखना इफ़ x माइनस 12 और इक्वल किसके होगा 0 के। तो x की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से ये वाली 12 की। सेम इफ़ x प्लस 5 इक्वल किसके होगा 0 के, x की वैल्यू कितनी होगी 5। ये इम्पॉसिबल होगी, इम्पॉसिबल इस वजह से होगी क्योंकि ये x क्या माना मैंने वो बेस, और बेस जो होती है वो कैसा होता है कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए x की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से 12। तो लिखेंगे सो बेस कितना हुआ मेरे पास यहाँ से, ये बेस हुआ x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो देखना एल्टीट्यूड कितना होगा x माइनस 7, x की वैल्यू तो कितने 12 माइनस 7 यानी कि कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। सो मेरे पास बेस भी आया और एल्टीट्यूड भी। आई होप आप सभी को ये सारी के सारी वर्ड प्रॉब्लम जो है बच्चों समझ आई होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बारी लाइक कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।